कुंभ की नगरी प्रयाग से धर्म की इस खास पेशकश को लेकर मैं हाजिर हूं। प्रतीक त्रिवेदी स्वर्ग की रिद्धि सिद्धि और जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आ गया है ये महाकुंभ। मकर संक्रांति के स्नान और दान के साथ ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप भी इस महाकुंभ का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं महाकुंभ 2013 की क्या है यहाँ पर तैयारियां। महाकुंभ श्रद्धा और आस्था के मेल का वो अद्भुत मेला जिसका गवाह हर व्यक्ति बनना चाहता है। महाकुंभ के दौरान हर कोई गंगा में डुबकी लगाकर हर पाप, हर कष्ट से मुक्त होना चाहता है। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर शुरू हो जाएगा महाकुंभ का महापर्व। प्रयाग में महाकुंभ की तैयारियां हो चुकी हैं। मेला क्षेत्र सज चुका है और साधुओं के अखाड़े और आश्रम लग चुके हैं। तंबू और त्रिपाल लगाए जा चुके हैं और नागा साधुओं ने अपनी धुनी रमा ली है। इंतजार है तो बस मकर संक्रांति का। 2013 का ये महाकुंभ दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले किसी भी आयोजन से बड़ा होगा। ये महाकुंभ पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। अनुमान है कि इस महाकुंभ में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग संगम तट पर जुटेंगे और लगाएंगे गंगा में डुबकी। कहते हैं कि अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी थी और उन्हीं 4 जगहों पर हर 12 साल बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। अमृत की पहली बूंद प्रयाग के संगम तट पर गिरी थी। तभी से मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम की धारा में अमृत का प्रवाह होता है। चारों जो है बूंद उस झगड़े का चारों उसका जो है सब जगह जो है वो गिरा। नासिक, इलाहाबाद, उज्जैन और हरिद्वार। इसी वजह से यहाँ जो है कुंभ मेला लगता है और कुंभ मेला के माध्यम से सभी लोग देश विदेश से आते हैं और यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं। महाकुंभ में संगम तट पर हिंदुस्तान की सभी संस्कृतियों का संगम देखने को मिलेगा। इस सतरंगी मेले में हिंदू आस्था का सैलाब उमड़ेगा जो न केवल भारतीयों बल्कि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। तभी तो इस मेले में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को किसी पहचान की जरूरत नहीं। श्रद्धा के इस महामिलन में न केवल भारतीय बल्कि विदेशों में खासी उत्सुकता देखने को मिली है, जो महाकुंभ के आने का इंतजार तो करते ही हैं और बढ़ चढ़कर महाकुंभ का हिस्सा भी बनते हैं। इस बार अनुमान है कि महाकुंभ में करीब 10 लाख विदेशी सैलानी भी आएंगे। मेला बेशक पुराना है, लेकिन इसकी जीवंतता में कोई कमी नहीं। महाकुंभ में श्रद्धा से सराबोर पुरानी परंपराएं दिखेंगी, तो वहीं आधुनिकता के रंग भी, क्योंकि महाकुंभ की ये परंपराएं किसी को बांधने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए हैं। आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं संगम, जहां पर 33 करोड़ देवी देवता देने वाले हैं आशीर्वाद। आपको दिखाते हैं एक झलक संगम की। यही वो पवित्र संगम है जिसके लिए कहा जाता है, जिसके देवता भी दर्शन करने के लिए तरसते हैं। और यही होगा वो अमृत बेला का वो अमृत स्नान, जब करोड़ों करोड़ों लोग यहाँ डुबकी लगाएंगे। क्या साधु, क्या नागा, क्या बैरागी, क्या महामंडलेश्वर और क्या गृहस्थ, हर कोई भागेगा वो अमृत पान करने के लिए। 14 जनवरी मकर संक्रांति को बन रही है वो खगोलीय स्थिति जब यहाँ पर होगा प्रथम शाही स्नान। कहते हैं जब मकर राशि में सूर्य हो और चंद्रमा की युति होती है तथा वृष राशि में बृहस्पति होता है, तो प्रयाग में बनता है कुंभ योग। संयोग पूर्ण कुंभ का
यानी कि महाकुंभ का वो महायोग। कहते हैं प्रयाग में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और कुंभ का तो कहना ही क्या, तन और मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। प्रयाग में कुंभ में 3 शाही स्नान होंगे, 14 जनवरी मकर संक्रांति को, मौनी अमावस्या 10 फरवरी और वसंत पंचमी यानी कि 15 फरवरी। कहते हैं कि 1000 बार कार्तिक मास में स्नान करने से, 100 बार माघ में संगम में स्नान करने से, वैशाख में 1 करोड़ बार नर्मदा में स्नान करने से जो पुण्य अर्जित होता है वो केवल एक बार महाकुंभ में डुबकी लगा लेने भर से हो जाता है। धार्मिक ग्रंथ यहीं पर नहीं रुकते, कहते हैं कि 1 लाख बार पृथ्वी का परिक्रमा करने से जो पुण्य अर्जित होता है उतना कुंभ में सिर्फ एक बार स्नान कर लेने भर से मिल जाता है। तो फिर क्यों ना नागा हो और क्यों ना साधु और क्यों ना गृहस्थ, सब लगाएंगे यहाँ पर इसी संगम पे डुबकी। लेकिन आप मन छोटा ना करें, आप आज तक पर देखते रहें, क्योंकि ये महाकवरेज आपके लिए है और मन में डुबकी लगाते रहें। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ प्रतीक त्रिवेदी, संगम आज तक। 54 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ का हर दिन पावन और पुनीत है, लेकिन कुछ तिथियां हैं विशेष, जब होगा शाही स्नान और पर्व स्नान, जब भक्तों को मिलेगा जन्म जन्मांतर का पुण्य। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो तिथियां और कौन से हैं वो पर्व स्नान। प्रयाग में होगा महाकुंभ। ओम जय गंगे माता। 33 करोड़ देवी देवता देंगे आशीर्वाद। जो नर तुझको चाहता, जो नर तुझको चाहता, मनवांछित परिवार समेत पधारेंगे त्रिदेव। ओम जय गंगे माता। धरती पर लगेगा मोक्ष का मेला। बारह साल बाद ग्रह नक्षत्रों की चाल उस मुकाम पर पहुंची है जब धरती पर बरसेगा अमृत। जब इलाहाबाद में संगम तट पर गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा बन जाएगी अमृत की धारा। जब एक साथ धरती पर उतरेंगे 33 करोड़ देवी देवता, जहां एक डुबकी बदल देगी आपकी दुनिया। जब वृषभ राशि में होंगे देव गुरु बृहस्पति, चंद्र सी जो जब मकर राशि में जाएंगे सूर्य, जल निर्मल, तब लगेगा प्रयाग में महाकुंभ। देव गुरु के वृषभ और सूर्य के मकर राशि में जाने से लगता है प्रयाग में महाकुंभ, जो तेरी शरण पड़े, जो है 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन, और 54 दिन चलेगा महाकुंभ का पवित्र स्नान। जब गंगा में लगाई गई एक डुबकी आपको कर देगी समस्त पापों से मुक्त, संवार देगी आपके 7 जन्म। महाकुंभ में कुल 6 स्नान पर्व हैं, 3 शाही और 3 दूसरे पवित्र स्नान। हर स्नान के अलग अलग पुण्य हैं। के पारे, महाकुंभ के दौरान कुल 6 स्नान पर्व होंगे, जिसमें 3 शाही स्नान और 3 दूसरे पवित्र स्नान होंगे। पहले शाही स्नान की शुरुआत होगी मकर संक्रांति से। दूसरा शाही स्नान होगा 10 फरवरी यानी मौनी अमावस्या को, जब श्रद्धालु पितरों को महाकुंभ का पुण्य दिलाने के लिए करते हैं पूजा पाठ। तीसरा और आखिरी शाही स्नान बसंत पंचमी के मौके पर 15 फरवरी को संपन्न होगा। कहते हैं प्रयाग में महाकुंभ में किया गया स्नान इंसान को हर बंधनों से मुक्ति दिलाता है, और यहाँ गंगा में लगाई गई एक डुबकी सीधे मोक्ष का द्वार खोल देती है। आज तक ब्यूरो। इतने बड़े मेले में जिसमें शामिल होंगे 10 करोड़ लोग, क्या है व्यवस्था, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने।
आज का इलाहाबाद पुराणों का प्रयाग तैयार है महाकुंभ के स्वागत के लिए और करोड़ों श्रद्धालु यहां पर आने को तैयार हैं अपने अपने गांव, खेड़ों और शहरों से, ताकि वो 144 साल बाद इस महाकुंभ के महायोग के समय संगम में डुबकी लगा सकें। प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरे इंतजाम किए हैं ताकि इन करोड़ों लोगों की मेजबानी की जा सके और जिस पुण्य और आस्था के दम पर वो यहाँ आ रहे हैं उसे बरकरार रखा जाए। इसके लिए पूरे मेला क्षेत्र को, यानी 60 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है, 14 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में एक अस्थायी अस्पताल है, एम्बुलेंस है, थाना है, सुरक्षा के इंतजाम है, फायर ब्रिगेड है। इसके साथ ही जो लोग आएंगे उनके रहने का इंतजाम, वो लोग सिर्फ आस्था की बदौलत आते हैं और रहने का इंतजाम तमाम सन्यासियों ने अपने अपने शैव सन्यासियों ने अपने अपने अखाड़े लगाए हैं, वैष्णव बैरागियों के अखाड़े हैं। जो भी श्रद्धालु वहां आता है उसके रहने, खाने पीने और सुरक्षा का पूरा इंतजाम, सोने का, सब उस अखाड़े की जिम्मेदारी होती है। और लगातार भंडारे चल रहे हैं इन अखाड़ों के अंदर। जब अंदर जाते हैं सुबह शाम सैकड़ों लोग, हजारों लोग वहां पर सदाव्रत चल रहे हैं और उसमें वो खाते पीते हैं। सरकार ने अपनी तरफ से जो सुरक्षा के इंतजाम किए हैं उसमें कमांडो दस्ते हैं, 10,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बल, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग और कमांडो दस्ते यहां पर तैनात हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए। इसके अलावा आसमान से भी सुरक्षा पर निगाह रखी जा रही है। और सबसे बड़ी चीज कि गंगा जल को प्रदूषण से बचाने के लिए जगह जगह बैनर, होर्डिंग है। प्रशासन ने भी यहां पर 6 जगह ऐसी मशीनें लगाई हैं जिसका सैटेलाइट से कनेक्शन है और हर घंटे गंगा जल के प्रदूषण की क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है, उसकी जानकारी सैटेलाइट के थ्रू निगाह रखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो सुरक्षा के इंतजाम है, जल पुलिस तैनात है ताकि लोगों को अगर कोई धारा में बह जाता उसे बचाया जा सके। कुल मिलाकर धरती, जल और आकाश, सबकी सुरक्षा हमारे पास, इस नारे को लेकर चल रहे हैं। और तमाम लोग सिर्फ इस आस्था की बदौलत, बिना किसी आमंत्रण के, बिना किसी दावतनामे के यहां आते हैं, सिर्फ आस्था और श्रद्धा की बदौलत, ताकि वो इस महाकुंभ का जो महायोग है उसमें वो संगम में डुबकी लगा सकें, अपना ये जीवन और परलोक दोनों सुधार सकें। कैमरामैन इरशाद खान के साथ संजय शर्मा, कुंभ नगरी प्रयाग, आज तक। इतना बड़ा मेला, इतने सारे लोग, जाहिर है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कड़े किए गए होंगे। क्या है सुरक्षा व्यवस्था, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव ने। हम इस वक्त मौजूद हैं कुंभ मेला क्षेत्र के अस्थायी पुलिस कार्यालय में। कुंभ के लिए चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए हैं। लगभग 10,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 1,000 से ज्यादा ऑफिसर तैनात किए गए हैं। 40 कंपनी पीएससी लगाई गई है। इसके अलावा 30 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। 400 जवान एटीएस और कमांडो के भी मौजूद हैं। हमारे साथ मेला के एसएसपी श्री RKS राठौर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मेले के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। राठौर साहब, क्या क्या इंतजाम है आपके मेले की सुरक्षा के लिए? देखिए, मेला क्षेत्र को एक जिला घोषित किया गया है और ये एक नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट अब घोषित हो चुका है, कुंभ मेला जिला। इसको पुलिस के दृष्टिकोण से 30 पुलिस थानों में और 40 पुलिस चौकियों में विभक्त किया गया है। और फिर उसके बाद इसको हम लोगों ने 6 जोन्स और 14 सेक्टर्स में भी बांटा है, जिससे छोटा छोटा सेक्टर, छोटे छोटे जोन में अधिकारी अपनी समस्याओं को और नजदीकी से और जल्दी देख सके। तो ये व्यवस्था लागू है और हर थाने में प्रभारी निरीक्षक है, हर सेक्टर में एक डिप्टी एसपी और एसडीएम रैंक के अधिकारी हैं, हर जोन में एडीएम और एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं। इस तरह से हमको 12 एडिशनल एसपी और 50 डिप्टी एसपी मिले हैं। जो शेष अन्य डिप्टी एसपी हैं वो सुरक्षा, स्नान घाट, पीपा पुल या अखाड़ा या इस तरह की जो हमारे और चैलेंजेस हैं, यातायात, उनको देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारी मेले की पुलिस व्यवस्था है वो यातायात, सुरक्षा, फायर ब्रिगेड, जल पुलिस, महिला पुलिस, अखाड़ा, इन भागों में विभक्त की गई है कि वो सुरक्षा और इन सारे बिंदुओं को देख सके और ये प्रयास करे कि किसी को कोई कष्ट ना हो, स्नान अच्छी तरह से लोग कर सकें, सुरक्षित भाव से जा सकें और किसी को कोई समस्या ना। तो ये थे मेला क्षेत्र के एसएसपी RKS राठौर साहब, जिनका मानना है कि सारे इंतजाम कर लिए गए हैं किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट से निपटने के लिए। इसके अलावा पहला स्नान जो 14 जनवरी को होगा उसके लिए ड्रिल और रिहर्सल का भी कार्यक्रम आज से शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ अनूप श्रीवास्तव, इलाहाबाद, आज तक। तो चलिए दिखाते हैं आपको चलते चलते कुंभ मेले के कुछ रंग आज तक के संग।
और करिए सही।